नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। बीजेपी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए, जो लगातार निषाद समुदाय को कहीं ना कहीं एक करने की कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश में कर रही है। उन्हें बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। पार्टी का ये बड़ा ऐलान जो है वो बीजेपी की ओर से किया गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सियासी घमासान की शुरुआत हो चुकी है। तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, लेकिन बीजेपी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी ने यह घोषणा की है कि वो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में करेगी। दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। जाहिर तौर पर तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्वांचल में निषाद समुदाय का खासा दबदबा है। और ऐसे में अगर संजय निषाद की पार्टी अब बीजेपी के नेतृत्व के साथ गठबंधन करती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन इसके साथ ही इस बात पर भी मोहर लग चुकी है कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल, वो भी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में होंगी। तो बीजेपी ने यह बड़ी घोषणा करती है, ये बड़े ऐलान बीजेपी की ओर से किए गए हैं। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या अपना दल इस बार भी बीजेपी का हिस्सा होगा, क्या निषाद पार्टी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा होगी। ये लगातार सवाल बने हुए थे, लेकिन अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ कर दिया है कि बीजेपी 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निषाद पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। साथ ही आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने यह साफ तौर पर कहा है कि अपना दल भी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मेरा यह विश्वास है कि बीजेपी 2022 के चुनाव में हर समाज को गहराई के साथ लेने में सफल होगी। यह भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है और यह उम्मीद जताई है कि निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन और ज्यादा आने वाले वक्त में मजबूत होगा। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब 2022 विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम जो पार्टियां हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो भी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। लगातार बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं जाति कार्ड जो है वो भी लगातार इन विपक्षी दलों की ओर से खेला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत भी इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में राकेश टिकैत की ओर से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल अब ये पूरा आंदोलन जो है वो पूर्वांचल की ओर रुख करेगा, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जिस तरीके से किसान महापंचायत उनके द्वारा की गई, उसके बाद अब पूर्वांचल का वो दौरा करेंगे, वहां किसान आंदोलन का असर हो, ये कोशिश जो है वो राकेश टिकैत की है। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के इस पूरे एजेंडे को कहीं ना कहीं इसका तोड़ निकाल दिया है। जिस तरीके से निषाद पार्टी को बीजेपी गठबंधन में शामिल किया गया है, साफ तौर पर पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो पूर्वांचल की करीब 150 सीटें हैं, उसमें से 100 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। और यही वजह है कि पूर्वांचल का पूरा जो क्षेत्र है वो बीजेपी के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। निषाद समुदाय के तहत निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप,
कई ऐसे जातियां हैं जिन्हें साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से एक बार फिर की जाएगी। और यही वजह है कि संजय निषाद की पार्टी को अब बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बनाया गया है, उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके भारतीय सुहेलदेव पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर वो भी पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया है। तो ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद की जो पार्टी है उसका बीजेपी गठबंधन में शामिल होना अपने आप में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा इन चुनावों में होगा जाहिर तौर पर। लेकिन ना सिर्फ निषाद पार्टी बल्कि अपना दल बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बना रहेगा। बीजेपी के लिए ये भी एक अच्छी खबर है। जाहिर तौर पर अनुप्रिया पटेल पहले भी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा रह चुकी हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी ने एक अच्छी जीत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हासिल की थी। और आपको बता दें कुल 325 सीटें बीजेपी गठबंधन ने हासिल की थी। अपने आप में बीजेपी की ये बड़ी जीत थी। लेकिन अगर बात अपना दल की जाए तो अपना दल भी बीजेपी के कितना काम आएगा ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुर्मी की आबादी है। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या 20% से ज्यादा है। और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल का वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रॉबर्टगंज जो क्षेत्र है उसमें काफी अच्छा प्रभाव माना जाता है। इन इलाकों में कुर्मी वोट मजबूत दावेदारी रखते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से अपना दल को गठबंधन का हिस्सा बनाया है। तो ये लगातार बीजेपी की कोशिश है कि तमाम पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उन्हें दरअसल एनडीए का हिस्सा बनाया जाए ताकि बीजेपी उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ये प्रचंड जीत हासिल कर पाए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस कोशिश में है कि दरअसल एनडीए में सेंध लगाई जाए। और कहीं ना कहीं ये कोशिश हाल ही में समाजवादी पार्टी की ओर से की गई। अपना दल के एक नेता की बेटी को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, तो कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश जारी है। पूर्वांचल में तमाम जो समुदाय हैं उन्हें साधने की कोशिश भी लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर रहे हैं। और यही वजह है कि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने दरअसल निषाद समुदाय से आने वाली फूलन देवी की मूर्ति को गोरखपुर में लगाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के मोर्चा की कमान डॉक्टर राजपाल कश्यप को सौंप रखी है। तो वहीं विशंबर प्रसाद निषाद जैसे नेता पार्टी में राज्यसभा सदस्य हैं। यानी समाजवादी पार्टी भी लगातार इस कोशिश में है कि वहां जो वोट बैंक है उसे बटोरा जाए। लेकिन बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश 2022 का ये विधानसभा चुनाव जो है वो कार्यों के दम पर लड़ेगी। वो विकास कार्य जो पिछले 4.5 साल में अभी तक बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश में किए गए हैं वो दरअसल लोगों के, प्रदेश की जनता के बीच रखे जाएंगे और उसके दम पर ही बीजेपी के चुनाव लड़ेगी। लेकिन वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लगातार जो धार्मिक कार्ड है, जो जाति कार्ड है वो खेलती नजर आ रही है। फिर चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो या फिर तमाम अलग अलग जो जातियां हैं उनको लेकर भी एक अलग ही राजनीति जो है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही है। एक पार्टी जो ब्राह्मण को साधने की कोशिश कर रही है तो दूसरी पार्टी दलित कार्ड खेल रही है। तो ये लगातार चुनावी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच ये धार्मिक कार्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो साफ तौर पर ये कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो बिगुल है वो बीजेपी की ओर से बच चुका है। तमाम तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और आज गठबंधन का ऐलान भी बीजेपी की ओर से कर दिया गया है कि वो निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि एक बार फिर से बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी और ये जीत पिछले जीत से भी ज्यादा प्रचंड होगी। ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके के कार्य बीजेपी की ओर से
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। जाहिर तौर पर प्रदेश की जनता उन कामों का आकलन कर बीजेपी को वोट देगी, ये भी साफ तौर पर बीजेपी नेताओं का कहना है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही बसपा के लिए जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका है, जो पूर्वांचल में निषाद समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, जो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने यह बड़ा फैसला कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।